हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, अभी हाल ही में एक नई वैकेंसी आई है। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की वैकेंसी आई है। एसएससी एमटीएस के बारे में तो सब जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, लेकिन अभी इसके अंदर एक नई पोस्ट जोड़ी गई है हवलदार के नाम से। तो कंप्लीट आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आखिर इसके अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। चाहे आप एमटीएस का फॉर्म फिल करो या फिर हवलदार का फॉर्म फिल करो, कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और गाइस, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बस यही आपसे एक उम्मीद है। अब हम बात करते हैं कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम जो भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारा आपको नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग या फिर पिछले साल 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो गाइज, आपके नोटिफिकेशन में अच्छे से बताया गया है कि इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस टेस्ट, यानी कि आपका सबसे पहले सीबीटी 1 होगा। उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या पीएसटी होने वाला है। ये जो पीईटी और पीएसटी उन्हीं को देना होगा जो हवलदार का फॉर्म फिल करने वाले हैं। जो एमटीएस वाले होते हैं उन्हें बस सीबीटी 1 देना है और उसके बाद सीबीटी 2 देना है। लेकिन जो हवलदार का फॉर्म फिल करने वाले हैं उन्हें पहले सीबीटी 1 देना है, उसके बाद उनका फिजिकल होगा, और फिजिकल होने के बाद उनका भी ये पेपर 2 जो सीबीटी 2 होता है, जो डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है, ये उनका भी होगा। बस सेम प्रोसेस एमटीएस वाला होने वाला है, लेकिन जो हवलदार वाले जो स्टूडेंट होंगे जो फॉर्म फिल करेंगे उनको बीच में फिजिकल भी देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 होने के बाद में अगर आपका नाम आ जाता है लिस्ट के अंदर, आप कट ऑफ क्लियर कर देते हो, उसके बाद में आपका होता है फिजिकल हवलदार के लिए, जो हवलदार का फॉर्म फिल करने वाले हैं। और अगर आप उसमें भी क्लियर कर जाते हो उसके बाद आपका होगा सीबीटी 2। सीबीटी 2 नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव मोड, यानी कि उसके अंदर आपको एक पेज दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको पेन से लिखना होगा। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंग्वेज है, जो भी आपके स्टेट की लैंग्वेज है उसके अंदर आप उसके अंदर लिख सकते हो, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका होने वाला है सीबीटी 1 पेपर। तो सीबीटी 1 में क्या होगा, जैसे आप अभी फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल होने के बाद में क्या है, आपके एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड आने के बाद में आपका सबसे पहला एग्जाम होगा सीबीटी 1। उसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जैसे जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस। ये टोटल आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, और चारों ही सब्जेक्ट आपके 25-25 नंबर के, यानी 25-25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और गाइज, अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं, जबकि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपको 60 ही मिनट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं। इसलिए आप इजीली इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आती है उसके अंदर भी आपको 90 मिनट मिलते हैं। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी होने वाली है 0.25, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका एक सही नंबर आपका कट जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और सारे जो पेपर का जो मोड होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको चूज करना होता है। जैसे ही आप सीबीटी 1 पेपर दे देते हो उसके बाद में आपकी जो कट ऑफ जो आंसर की होती है वो आ जाती है। अगर वो आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हो उसके बाद जो एसएससी एमटीएस और जो हवलदार स्टूडेंट है, जैसे एसएससी एमटीएस जो फिल करेंगे उनको तो बस देना है, उसके बाद सीबीटी 2 में पहुंचना है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव मोड में। लेकिन जो हवलदार का जो फॉर्म फिल करेंगे उनको बाद में क्या है, सीबीटी 1 के बाद में फिजिकल देना है, तो वो जाएंगे फिजिकल के अंदर। ये उनको देना है जो हवलदार का फॉर्म फिल करने वाले हैं, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो एमटीएस का भरेंगे उनको ये फिजिकल नहीं देना है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका फिजिकल होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हो इसके नोटिफिकेशन के अंदर अच्छे से दिया हुआ है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, यानी कि ओनली हवलदार स्टूडेंट को ये फिजिकल
टेस्ट आपको देना होगा। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर आपको वॉकिंग यानी कि आपको चलना होगा। यानी कि अगर हम मेल की बात करते हैं तो 15 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर चल के दिखाना है, दौड़ के भी नहीं, ओनली चल के दिखाना है, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो 20 मिनट में 1 किलोमीटर आपको चल के दिखाना है। फिर उसके बाद आपको साइकिलिंग होगी। साइकिलिंग में आपको जैसे मेल की बात करें तो 30 मिनट के अंदर आपको 8 किलोमीटर साइकिल चला के दिखानी है। फीमेल की बात करें तो 25 मिनट में 3 किलोमीटर आपको साइकिल चलाकर दिखानी है। कोई भी अगर बंदा फिजिकली फिट है तो वो ईजिली कर जाएगा। ये ज़रूरी नहीं आपको रनिंग करना है, घर पर और कुछ करना है, बस आप आराम से इजीली निकाल सकते हो। उसके बाद आता है आपका जैसे पीईटी क्लियर कर देते हो। अगर पीईटी आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद आप जाओगे पीएचटी में। पीएचटी में क्या होने वाला है, पीएचटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हाइट चेक होती है आपकी, जैसे अगर आप मेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर मिनिमम हाइट आपकी 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो अदर जो जैसे ओबीसी एससी एसटी जो होते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर दिया भी है 5 सेंटीमीटर ऑफ, जैसे ये जो इन एरिया से है उनको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और अगर चेस्ट की बात करते हैं फॉर मेल के लिए तो उनकी अनएक्सपेंडेड यानी कि आपकी मिनिमम 76 चेस्ट होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद में आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करनी चाहिए। यानी अगर मिनिमम आपकी 76 है तो एक्सपेंड करने के बाद में वो 81 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ये है मेल के लिए। फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की जो मिनिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप इन एरिया से आते हो। अगर वेट की बात करते हैं तो जो वेट रहने वाला है फीमेल का वो 48 रहने वाला है, ठीक है। और 2 kg का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप इन एरिया से आते हो। तो इस प्रकार से आपका पीएचटी होने वाला है। अगर आप पीएचटी भी क्लियर कर जाते हो उसके बाद आप जाते हो पेपर 2। यानी कि पेपर 2 के अंदर क्या होता है कि आपका एक ऑफलाइन पेपर होगा, जैसे आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। अगर आपका फिजिकल क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको बुलाया जाता है और वहाँ पर एक आपको पेपर दे दिया जाएगा, कागज़ और एक पेन दिया जाएगा। उस पेन से आपको पेपर के ऊपर लिखना है। वो आपको एक बता देते हैं लेटर या एसे दे देते हैं। वो आप किसी भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, चाहे आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी आती है तो हिंदी में लिखो, मलयालम आती है तो मलयालम में लिखो, पंजाबी आती है पंजाबी में लिखो। कोई भी जो भी हमारी जैसे जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भाषा दी गई है तो उन 22 भाषा में से कोई भी एक भाषा के अंदर आपको लिखना होगा, उससे अलग नहीं होनी चाहिए बस। और ये जो आपका पेपर होता है ये 50 नंबर का होता है, ठीक है। और 50 नंबर में से आपको 40% स्कोर करना है। 40% यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आएंगे उनको करना होगा, मतलब मिनिमम 20 नंबर लाने होंगे। और जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से होंगे उनको लाने होंगे कितने, उनको लाने होते हैं 17 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। जैसे इसके अंदर दिया भी हुआ है कि शॉर्ट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, नहीं फिर हमारी जो 8वीं अनुसूची है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके अंदर 22 भाषा दी गई है, उनमें से कोई सी भी एक भाषा के अंदर लिख सकते हो। मैक्सिमम नंबर आपका 50 नंबर का ये होने वाला है। 45 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। 60 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब। आपको इसके अंदर 45 मिनट मिलने वाले हैं। और जो जिनको जो मतलब जैसे कुछ दिक्कत है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें दिया गया पेपर 2 विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप इन पेन एंड पेपर मोड। यानी कि आपको एक पेपर कागज दिया जाएगा और पेन दिया जाएगा, उसके द्वारा ये पेपर आपको करना होगा, ठीक है। अगर ये आप पेपर अगर आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में क्या है आपकी बात आती है मेडिकल की, कि आखिर मेडिकल इसके अंदर होगा या नहीं होगा। तो गाइज देखो, मेडिकल की बात ऐसी है कि इसके अंदर मेडिकल नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक एसएससी एमटीएस की जो पोस्ट होती थी उसमें भी मेडिकल नहीं होता था। और अगर मेडिकल होता तो आपको नोटिफिकेशन में बताया जाता कि इसके अंदर आपका मेडिकल होने वाला है। आपके नोटिफिकेशन में मेडिकल के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो इससे हम उम्मीद यही कर रहे हैं आपका मेडिकल नहीं होगा। अगर मेडिकल होता तो आपका नोटिफिकेशन में दिया जाता। अगर मेडिकल होगा भी तो वो हवलदार जो स्टूडेंट है उनका हो सकता है, अगर वो होगा भी तो वहीं उनके सेंटर पर होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में आपका कहीं भी नहीं दिया गया है मेडिकल के बारे में, ठीक है। तो अगर आप ये चारों स्टेप क्लियर कर देते हो उसके बाद में
आपकी आने वाली है फाइनल मेरिट लिस्ट। और अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, चाहे आप एसएससी एमटीएस में सेलेक्ट हो चाहे हवलदार के अंदर हो। तो मैंने आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है। सबसे पहले आपका होगा सीबीटी 1 पेपर। सीबीटी 1 पेपर अगर आप क्लियर कर देते हो तो फिर जो हवलदार स्टूडेंट है वो देंगे फिजिकल, और फिजिकल भी क्लियर कर देते हो उसके बाद आप जाते हो डिस्क्रिप्टिव पेपर मोड में, यानी पेपर 2 के अंदर। अगर वो पेपर भी क्लियर कर देते हो तो उसके बाद आपका आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। और फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया पक्का और आप ज्वाइनिंग पे जा सकते हो। तो इजीली सा प्रोसेस है। और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं आपको एक तो सिलेबस के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दो, बस यही आपसे एक छोटी सी डिमांड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज। जय हिंद, जय भारत।